प्राचीन ग्रीस, जहाँ सफेद संगमरमर के मंदिर नीले समुद्र से बातें करते थे, उसी समुद्र के किनारे रहता था एक मूर्तिकार जिसका नाम था एलियान। लोग कहते थे वो पत्थरों को जीवित बना सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका अपना दिल बहुत अकेला था। एलियान बचपन से मूर्तियां बनाता था। उसकी माँ जल्दी गुजर गई थी और पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। एलियान ने कभी प्यार महसूस नहीं किया था। वो हर मूर्ति में एक चेहरा ढूंढता था जो उसके खालीपन को भर सके, उसे प्यार दे सके, उसे सुकून दे सके। हर शाम एलियन समुद्र के किनारे बैठता, लहरों की आवाज सुनते हुए वो रेत पर एक लड़की का चेहरा बनाता और हर बार वही एक ही चेहरा बनाता जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। एक दिन ग्रीक के राजा ने घोषणा की कि प्रेम देवी की सबसे सुंदर मूर्ति बनाई जाएगी और सबसे सुंदर मूर्ति बनाने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एलियान ने भी ये सुना। नगर में जितने मूर्तिकार थे सबने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। एलियान ने पहली बार सोचा कि वो वही चेहरा बनाएगा जिसे वो सालों से ढूंढ रहा है। एलियान ने एक विशाल संगमरमर का पत्थर लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। कभी कभी वो मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त हो जाता था कि खाना पीना भी भूल जाता था। जैसे जैसे वो पत्थर पर हथौड़े मारता, वैसे वैसे पत्थर निखरता जाता। 2-3 दिन मेहनत करने के बाद पत्थर से एक अद्भुत लड़की का चेहरा निकलने लगा। उसकी आंखें जैसे ग्रीस का नीला आसमान, उसकी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण। वह मूर्ति मानो जैसे कोई रहस्यमय स्त्री लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगी। एलियान उस मूर्ति से बातें करने लगा। वो हर रोज मूर्ति से कहता, काश तुम सच में होती। वो उसे कहानियां सुनाता, अपने सपने बताता, अपना अकेलापन साझा करता और धीरे धीरे एलियन को एहसास हुआ कि वो उस मूर्ति से प्यार करने लगा है। गांव वाले हंसते, कहते पत्थर से बातें करता रहता है, लेकिन एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की नहीं थी, वो उसका सपना थी, उसकी दुनिया थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। सभी मूर्तिकार अपनी अपनी मूर्ति लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। लेकिन ये क्या, एक मूर्तिकार जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था वो यहाँ नहीं था, और वो था एलियान। राजा और राजा के मंत्रियों को कुछ शक हुआ कि एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति के साथ दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है। राजा ने आदेश दिया और राजा की सैनिक एलियान को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचे। एलियान घर पे नहीं था। सैनिक वो मूर्ति उठा लाए और दरबार में खड़ा कर दिया। राजा और सभी दरबारी मूर्ति देखकर सन्न रह गए। इतनी अद्भुत मूर्ति, ऐसा लगता था मानो जैसे अभी बोल पड़ेगी। राजा ने सभी मूर्तिकारों को उनकी मूर्ति के साथ वापस भेज दिया और उस मूर्ति को अपने संग्रहालय में बेहद खूबसूरत तरीके से सजा के रखवा दिया। इधर एलियन घर पर आते ही पागलों की तरह मूर्ति ढूंढने लगा। पड़ोसियों से पता चला तो वो राजा के महल जा पहुंचा और राजा से मूर्ति को वापस करने की प्रार्थना की। राजा ने उसे इनाम देने को कहा। एलियन ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, कृपया आप मुझे सिर्फ मेरी मूर्ति लौटा दो। एलियन के बार बार कहने पर राजा को क्रोध आ गया और उसने सैनिकों द्वारा एलियन को महल के बाहर करवा दिया। बेचारा एलियन कुछ भी ना कर सका। इसके आगे जो हुआ उससे राजा चकित रह गया। आधी रात को राजा ने सपने में देखा कि वो मूर्ति राजा से बात कर रही है। वो कह रही है कि मुझे एलियन के पास छोड़ आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है।
राजा डर गया। सुबह होते ही राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बताया। सबने कहा मूर्ति को मूर्तिकार को सौंप देना ही उचित है। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि मूर्ति को मूर्तिकार के घर सुरक्षित पहुंचा दे। सैनिकों ने मूर्ति ले जाकर मूर्तिकार को सुरक्षित सौंप दिया। मूर्ति पाकर मानो एलियन को पूरी दुनिया मिल गई हो। वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो फिर से मूर्ति से बातें करने लगा, उसे देख के मुस्कुराता, उसे सजाता संवारता रहता। एक रात पूरा ग्रीस चांदनी से चमक रहा था। चांद की किरणें एलियन के घर की खिड़की से सीधी मूर्ति पर पड़ रही थी। अचानक मूर्ति चमकने लगी। पत्थर धीरे धीरे त्वचा में जीवित होने लगी और कुछ ही पल में वो मूर्ति एक जीवित लड़की बन गई। वो थी देवी लेरा। एलियन को एहसास हुआ कि कमरे में किसी की आहट की आवाज आ रही है। अंदर जाकर देखा तो एलियन डर गया, लेकिन लेरा उसे देखकर मुस्कुराई। वो बोली, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीवन दिया है, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इतना कहकर उसने एलियन को गले से लगा लिया। एलियन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना सच हो गया। दिन बीतने लगे। एलियन और लीरा साथ रहने लगी। लीरा इंसानों की दुनिया देख रही थी। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और एलियन पहली बार जीवन जी रहा था। दोनों समुद्र के किनारे चलते, खूबसूरत जंगलों में घूमते रहते, चांद सितारों को देखते और भविष्य के सपने देखते दोनों प्रेम में डूब चुके थे। एक दिन लीरा उदास थे। उसने एलियन से कहा, मैं एक देवी हूँ, मेरे वापस जाने का संदेश आया है। अब मुझे स्वर्ग वापस जाना होगा। एलियन का दिल टूट गया। देवताओं ने संदेश भेजा था कि लीरा इंसानों के साथ नहीं रह सकती और अगर वो रुके तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। एलियन ने लीरा से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें खत्म भी नहीं होने दूंगा। जब लीरा स्वर्ग लौटने लगी तो एलियन ने कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम उसे कभी खत्म मत होने देना। देवी प्रेम एल्फ्रोडाइट प्रकट हुई। एल्फ्रोडाइट बोले, तुम्हारा प्यार स्वार्थ नहीं है बल्कि त्याग है। उसने फिर से लीरा को इंसान बना दिया। ये देखकर एलियन बहुत खुश हुआ। अब लीरा और एलियन साथ रहने लगे। एलियन और लीरा ने मिलकर ग्रीस में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई। कहते हैं उनकी बनाई हुई मूर्तियों में आज भी प्यार की धड़कन सुनाई देती है। मोरल, सच्चा प्यार किसी को पाने में नहीं बल्कि उसे खुश देखने में होता है। त्याग से जन्मा प्यार हमेशा अमर रहता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए गुड लक।